अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और जैसा कि मैंने लास्ट अपनी कम्युनिटी टैब की पोस्ट में ये मेंशन किया था कि नेक्स्ट पाइथन 3 का जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा वो एक गेम हम क्रिएट करेंगे, जो कि गेम का नाम था गेस द नंबर। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये गेम कंप्लीट क्रिएट करेंगे, लेकिन उस गेम को कंप्लीट करने से पहले या लिखने से पहले या उसकी कोडिंग करने से पहले मैं आपको उसका डेमो देना चाहूँगा। तो डेमो देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको डेमो पसंद आए तो इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन है, उस आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेमो प्लस ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपको डेमो में मेरे पास स्क्रीन पर पाइथन का IDLE नज़र आ रहा होगा और जिसमें हमने इस गेम को रन किया हुआ है। सो लेट्स प्ले गेस द नंबर गेम। सो इसमें पूछ रहा है वो, आर यू रेडी टू प्ले। अब चाहे आप यहाँ पर यस टाइप करें या कुछ भी टाइप करें अदर देन नो, तो ये उसको स्टार्ट कर देगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो नेक्स्ट मैसेज आया, आई एम थिंकिंग बिटवीन 1 to 10। आई एम थिंकिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 10, गेस इट इन 3 ट्राइज। So 3 tries left. So this is your first try. मतलब do you know what I am thinking? तो let's see, 1 और 10 के दरमियान मैं कोई भी एक नंबर टाइप करता हूँ, 5। तो उसने कहा जी ये रॉन्ग नंबर है, 2 ट्राइज लेफ्ट, तो मैं 3 लिखता हूँ। 1 ट्राई लेफ्ट, 2। तो मैंने तीनों ट्राई में गैस नहीं कर सका, तो मैं अगर दोबारा प्ले अगेन करूँगा तो ये दोबारा से एक नंबर गैस करेगा। मतलब उसको थिंकिंग में उसके एक नया नंबर गैस करेगा और फिर मुझे बोलेगा उस नंबर को गैस करने को। सो मैं 3 टाइप करता हूँ, 5, तो 4 नहीं मैं गैस कर सका दूसरी ट्राई में भी, और मतलब दूसरे प्ले में भी। तो 6, नो, 3, नो, 4, नो, 4, 3, 6, again play, 3, 4, 1, yes। So you see, यहाँ पर उसने कहा you won, I was also thinking same number 1। तो आफ्टर प्लेइंग 3-4 टाइम्स मैंने वो नंबर एक गैस कर लिया। मैं अगेन इसको प्ले करता हूँ, तो अगेन मुझे 3 ट्राइज मिली। 5, 3, 1 नहीं, 4, 6, 7, 3 नहीं, बल्कि अगेन मुझे 3 ट्राइज मिल गई। 2, 3, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 6। सो मैं अब गैस देखें, मैंने एक और गैस कर लिया। तो इस तरीके से ये, अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ गेम को, मैं अगेन प्ले नहीं करना चाह रहा। तो इसने कहा यू प्लेड 11 टाइम एंड यू वन 2 टाइम्स, मतलब मैं 2 दफ़ा इस दौरान जीता हूँ ये गेम और 11 दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो गेम है ये हम किस तरीके से बिल्ड करेंगे और इसमें क्या क्या लॉजिक हमने यूज़ की और कैसे हमने, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बता दूं, हमने एरर्स को भी डिटेक्ट किया कि अगर कोई गलत एरर की प्रेस होती है या कोई गलत चीज़ आप टाइप करते हो तो वो उसको कैसे लेता है, उसको एरर कैसे हैंडल करता है, वो भी चीज़ हमने इसमें कवर किया है। तो चलिए अब इसकी कोडिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस गेम को हम बिल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं IDLE को यूज़ कर रहा हूँ और IDLE में यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, guess_num_game.py, और इसमें हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें इसमें रिक्वायरमेंट है वो है यूज़र की इनपुट लेना। मतलब यूज़र की इनपुट कैसे लेंगे हम, तो यूज़र की इनपुट मैंने जैसे कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि इनपुट की मदद से, इनपुट मेथड की मदद से हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं यूज़र से। दूसरी चीज़, इसमें हमें रैंडम एक नंबर जनरेट करके एक वेरिएबल में सेव करना है। तो इसके लिए पाइथन 3 के अंदर एक लाइब्रेरी है रैंडम के नाम से, या मॉड्यूल आप कह सकते हैं, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे आप रीयूजेबल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं खुद ही। तो वो हम आगे चल के देखें। अभी हम बिल्ट इन मॉड्यूल जो है एक रैंडम नाम का, उसको यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पर हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंपोर्ट कर लो रैंडम को।
फिर हमें इसमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, जैसे हमें विन को काउंट करना है, कितनी दफ़ा विन किया, तो स्टार्ट में हम विन को 0 कह देते हैं कि स्टार्टिंग में विन 0 है। फिर उसके बाद कितनी ट्राइज़ की हैं उसको भी स्टार्टिंग में हम 0 कर देते हैं। फिर हमें एक काउंट का वेरिएबल चाहिए कि जिसको हम वाइल लूप के थ्रू काउंटर चलाएंगे, ताकि हमें जो पता चले कि कितनी दफ़ा हम जो है वो उसको काउंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि लेट्स प्ले गेस द नंबर गेम। सो यहाँ पर आप चीज़ गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं, तो इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन डबल कोट्स के अंदर मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा तो उसके लिए फिर मुझे एस्केप यूज़ करने पड़ेंगे करैक्टर जो कि बैक स्लैश है। तो यहाँ पर मुझे बैक स्लैश को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इनपुट लेनी है, तो इनपुट को मैं एक वेरिएबल ANS या आंसर जो भी आप कह सकते हो उसको, उसमें सेव कर लेता हूँ। सो इनपुट यहाँ पर मैं लूँगा आर यू रेडी टू प्ले, और इसके बाद मैं यहाँ पर yes/no, इसमें से कुछ भी आप टाइप करें। तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो नो होगा, उसके अलावा आप yes लिखें, वाई लिखें, कुछ भी और लिखें अदर देन नो, तो आपका जो कोड है वो प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने आंसर में वो सेव किया। फिर हमने एक लूप यहाँ पर चलाएंगे, वाइल लूप, जिसकी मदद से जब तक वो आंसर हम नो नहीं देंगे तब तक हमसे वो ये गेम बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, हमारी विन्स ट्राइज काउंट होती रहेंगी। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक वाइल का लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल आंसर डॉट लोअर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आंसर समटाइम आप कैपिटल लेटर्स में भी दे सकते हैं, समटाइम ब्लॉक टाइटल लेटर्स में, मतलब N कैपिटल O छोटा, कभी N छोटा O कैपिटल, तो उसको मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। इज़ नॉट इक्वल टू नो। अब दोनों साइडों पे जो है वो अगर नो नहीं है तो उस सूरत में वो क्या करे, एक गेस करे नंबर को। सबसे पहले गेस का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया, तो गेस अ नंबर। अब इसके लिए हमने रैंडम को यूज़ किया। रैंडम के अंदर हमारे पास काफ़ी टाइप के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के। उनमें से एक है रैंड इंट, मतलब रैंडमली इंटीजर जो कि होल नंबर होता है 1 2 3 4, 1.0 1.5 1.6 इस तरह नहीं होता, होल नंबर होता है रैंड इंट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं A, B, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज हमने देनी है। तो यहाँ पर हम देंगे 1 to 10। सो 1 से लेकर 10 तक जो भी कोई भी रेंडमली नंबर वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद एक लूप चलेगा, क्योंकि हमने इस गेम को 3 टाइम्स रन करना है। सो वी नीड टू राइट इट 3 ट्राइज। सो यहाँ पर वाइल से ऊपर बल्कि हमें यहाँ पर एक मैसेज भी देना है, प्रिंट आई एम थिंकिंग अ नंबर बिटवीन 1 and from 1 to 10, guess it in 3 tries। तो ये मैंने इसको कहा कि जी गेस करो उसको 3 ट्राइज में, जो कि मैं सोच रहा हूँ। तो अब ये प्रिंट होगा जब आप यस प्रेस करेंगे, तो उसके बाद वो उसको जो है ये प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो नो प्रेस करने, बल्कि हम इसको बल्कि यहाँ की बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि ये हो कि अगर हमने इसको नो प्रेस कर दिया तो वहीं से वो ब्रेक हो जाए। तो इसको यहाँ पर मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको, फिर देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है। फिर जो भी एरर वगैरह आएगा हम उसको रिजॉल्व करेंगे। एरर लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल एरर भी हो सकता है। सो गैस इज इक्वल टू रेंडम नंबर। फिर हम यहाँ पर एक काउंट चलाएंगे, फॉर काउंट इन। अब यहाँ पर हमने रेंज देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेंज है वो हमने मतलब टॉप नंबर से, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। मतलब हमने 3 ट्राइज देनी है, तो काउंटिंग इस तरह चलनी है कि 3 ट्राइज लेफ्ट, 2 ट्राइज लेफ्ट और 1 ट्राई लेफ्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 से स्टार्ट करेंगे 0 तक, और स्टेप में देंगे -1। तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम वो 3 होगा, नेक्स्ट टाइम वो माइनस इसमें से 1 करेगा तो 2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो उसमें से माइनस करेगा तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये अब डिसेंडिंग आर्डर में लूप चलेगा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो ये हमारा लूप चलेगा फॉर काउंट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि कितने नंबर आपने। सो प्रिंट, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग f को हम यूज़ करेंगे काउंट। काउंट का मतलब है कितनी ट्राइज। आप फर्स्ट टाइम काउंट में 3 होगा, सो 3 ट्राइज
लेफ्ट, और फिर यहाँ पर ये प्रिंट होगा अगर 3 ट्राइज लेफ्ट, अगर इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर काउंट में वेरिएबल, जो काउंट वेरिएबल है उसमें ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो प्रिंट करेगा ट्राइज लेफ्ट वाला मैसेज लेफ्ट साइड पर जो है, एल्स वो प्रिंट करेगा नो ट्राई लेफ्ट, ये वाला मैसेज। ये मैंने आपको लॉजिकल स्टेटमेंट का बताया था कि किस तरीके से हम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप मेरा वो इफ एल इफ वाला वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट हम जो एरर्स वगैरह डिटेक्शन के लिए जितना भी कोड है जो यूज़र ने इनपुट देना है, अब यहाँ तक तो ये जो है ये इस पर आप कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो ये तो इसने इसको नो अगर नहीं होगा तो इसने इस पर आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे जब नंबर है, जो नंबर हम इनपुट ले रहे हैं उस नंबर पर हमने चेक लगाना है कोई एरर तो नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच या ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। सो ट्राई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे num इज इक्वल टू इनपुट, डू यू नो व्हाट नंबर आई एम थिंकिंग, ये क्वेश्चन है, और इनपुट लेगा आपसे इस जो भी आप नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर हमने उस नंबर को कंपेयर करना है इस गेस के साथ जो उसने रेंडमली सोचा है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम इनपुट के ज़रिए कोई चीज़ भी इनपुट करते हैं तो वो उसको ऐसा स्ट्रिंग लेता है, तो हमने उसकी टाइप कास्टिंग करनी होती है। अब टाइप कास्टिंग के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे इंट कर दूँ इसको, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इंट नम, तो मतलब उस नंबर को इंट में कन्वर्ट करो इज़ इक्वल टू गेस। मतलब अब वो दोनों नंबर जो हमने इनपुट में नम में दिए हैं और गेस में जो नंबर है वो अगर बराबर है तो प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग u1 I was also thinking same number, एंड देन उस नंबर को भी आप ये टाइप कर सकते हैं या आप इसी नम को भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर एज यू लाइक। और साथ ही मैं विन में आर्गुमेंटेड स्ट्रिंग की मदद से विन प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब ये विन प्लस इक्वल टू 1 इज इक्वल टू विन प्लस 1। अब ये थोड़ा सा लेंथी स्ट्रिंग हो गया एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको आर्गुमेंटेड कहते हैं, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये 1 ऐड करके उसको विन में सेव कर देगा। फिर हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे यहीं पर, मतलब और ट्राइज करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर ये लूप हो गया ब्रेक। अब हम आते हैं एक्सेप्ट की तरफ, तो इफ़ यहाँ पर हमारी ख़त्म होगी तो हम एक टैब प्रेस करके ट्राई के नीचे चले जाएंगे, तो एक्सेप्ट टाइप एरर। अगर टाइप एरर है कोई, मतलब एरर की टाइप जो है टाइप एरर है, तो फिर क्या करें, प्रिंट कर दे ERR को कि वो एरर जो भी है। अब यहाँ पर इसको हम ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक्सेप्ट अगर नेम एरर है, मतलब अगर आप कोई दूसरा नंबर टाइप करते हो, डिजिट की बजाय कोई अल्फ़ाबेट टाइप करते हो, तो भी वो प्रिंट ERR करके उसको ग्रेसफुली हैंडल करेगा। फिर एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज एरर, और उसको भी प्रिंट कर दो एरर को। तो इस तरीके से हमने तमाम एरर्स को, डिफरेंट टाइप के एरर्स को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक दो स्टेप पीछे जाना होगा, क्योंकि ये अब ट्राई कैच का ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म हो गया, ट्राई और एक्सेप्ट का। तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे इसी ब्लॉक पे, और यहाँ पर फॉर लूप में आएंगे तो ट्राइज प्लस इक्वल टू 1। अब इसमें का मतलब है कि ये लूप जब ख़त्म होगा, ये सारा लूप, तो हमारी एक ट्राई कंप्लीट हो चुकी होगी। ट्राइज का मतलब है आपने 3 दफ़ा, मतलब एक गेम को 3 दफ़ा ट्राई कर लिया, एक ट्राई आपकी हो गई है, तो इसलिए मैंने इसको लूप के बाहर ट्राइज प्लस इक्वल टू 1 किया है। फिर उसके बाद हमें आंसर में वेरिएबल सेव करूँगा इनपुट, प्ले अगेन यस स्लैश नो, और ब्लॉक स्टेटमेंट क्लोज। तो अगर तो वो इसको इंटर प्रेस कर देता है, आंसर में दोबारा मतलब नो नहीं आता, तो ये लूप जो हमारा वाइल वाला लूप है ये अब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, फिर वो प्रिंट करेगा आई एम थिंकिंग ए नंबर, देन अगेन ये लूप सारा चलेगा। तो यहाँ तक आंसर में हमें प्ले अगेन के लिए यस नो अगेन पूछ लिया। तो इसके बाहर आके हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यू प्लेड, और ट्राइज जितनी दफ़ा उन्होंने ट्राई किया है उसको यू प्लेड
टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं अगर एक ट्राई करता हूँ तो लिखा हुआ आएगा यू प्लेड 1 टाइम। ये कभी नहीं होगा कि वो लिखे यू प्लेड 1 टाइम्स। 1 टाइम्स नहीं होगा, 1 टाइम होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग दूसरे तरीके से भी करेंगे। ये %S लगा दिया यहाँ पर, फिर परसेंटेज यहाँ पर लगाया, और फिर यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे S इफ़ ट्राइज इज़ ग्रेटर देन 1 एल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने उसको कहा है कि इस टाइम के साथ S लिख दो अगर ट्राइज में ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, मतलब हमने गेम को एक से ज़्यादा दफ़ा खेला है, तो देन इस S को इसकी जगह प्रिंट कर दो। अदरवाइज एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो ताकि वो सिर्फ लिखे यू प्लेड 1 टाइम, यू प्लेड 0 टाइम, यू प्लेड अगर 2 होगा तो फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। तो ये हमने वो प्लूरल को, सिंगुलर प्लूरल को हैंडल किया है। सो प्रिंट FU1 और विन टाइम, और अगेन यहाँ पर वही चीज़ S %। अब यहाँ पर S होगा कि इफ़ विन इज़ ग्रेटर देन 1 एल्स एम्प्टी स्ट्रिंग। अगेन यही चीज़, अगर एक दफ़ा आपने गेम जीती है तो यू वन 1 टाइम, इफ़ यू विन 2 टाइम तो देन वो कहेगा यू वन 2 टाइम्स। तो ये हमने परसेंटेज जो लगाई है और उसके साथ ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये इवेलुएट होगा कि अगर विन ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो S को, इस %S को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी गेम जो है, ये जो लॉजिकल गेम है छोटी सी, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा इसको रन करके ट्राई करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको रन करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो आर यू रेडी टू प्ले द गेम? प्रेस यस। सो आई एम थिंकिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, गेस इट इन 3 tries, 3 tries लेफ्ट। तो लेट मी सी, 3, 2 tries लेफ्ट, 4, 2, यस, अगेन 3 ट्राइज आ गई मेरे पास, 3, 2, और अगेन आई वॉन दिस गेम, क्योंकि मैंने भी वही सोचा है नंबर जो मैंने भी वही टाइप किया जो कंप्यूटर ने सोचा है। तो मैं एक गेम जीत चुका हूँ। अगेन यस, फिर मैंने 4 टाइप किया, फिर मैंने 2 टाइप किया, 3 टाइप किया, आई लॉस्ट, और अगेन 5, 6, 2, एंड अगेन जो है 2 नंबर मैंने गेस कर लिया। तो प्ले अगेन, अब मैं 5, अब मैं 4, 2, I lost, again 3, 6, 2, and again I lost, and then let me play this one for final time. So 6, 2, 5. So I lost again. So no, I don't want to continue. So I press no. So you played 7 times and you won 2 times. अब देखिए आपने यहाँ पर टाइम्स लिखा हुआ है, अगर मैं एक दफ़ा जीता तो यहाँ पर 1 टाइम लिखा हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों देखा आपने कि हमने इस अपने कोड में ना सिर्फ एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखा, हम बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया, फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ किया, फिर हमने इनपुट को यूज़ किया, फिर हमने लूप, वाइल लूप को यूज़ किया, वाइल लूप के बाद हमने रैंडम नंबर को जनरेट किया, फिर फॉर लूप को यूज़ किया, फिर हमने ट्राई कैच को यूज़ किया, ट्राई एक्सेप्ट को यूज़ किया, डिफरेंट टाइप एरर्स को देखा, फिर हमने इसके अलावा यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को भी यूज़ किया कि इफ़ दिस हैपन्स, फिर हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग विद F और विद परसेंटेज डिस्प्ले करने का भी सीखा। तो इस एक छोटी सी गेम में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।